हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज और जिसमें हम एनसीईआरटी कवर करेंगे क्लास 10th की। तो आज एक चैप्टर करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने पहले से 9th में पढ़ा होगा, तो अभी थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। तो जो हमारे चैप्टर में है पॉलिनोमियल के बारे में, खासकर हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और हमें याद कर लेनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो उस केस में ये जो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो लीनियर बन जाएगा। हमें पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी होगी? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, तो यहाँ वेरिएबल है x और x की सबसे बड़ी पावर है 2। जितनी डिग्री होती है उतने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 2। जितनी डिग्री उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस। अब थोड़ा सा हमें ग्राफ समझना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यू शेप्ड, और जो भी यू शेप्ड ग्राफ होता है उसे बोला जाता है पैराबोला। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होगा वो होगा पैराबोला। अब अगर हमें रैंडमली किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया जाए और हमें बताना हो कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो वो कैसे बताएंगे? वो इस तरह बताएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसके उतने जीरोस होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 4 जीरोस। अगर एक बार कट करता तो 1 जीरो, 2 बार कट करता तो 2 जीरो, 3 बार कट करेगा तो 3 जीरो। तो ऐसे ही ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है पहले क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा तो इसके नो रियल जीरोस, तो इसके कोई भी जीरोस नहीं है। ठीक, इसके देखते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका 1 जीरो। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 4 जीरोस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके हो जाएंगे 3 जीरोस। जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। तो ये हमारे सामने एग्जांपल्स है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं और हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट भी प्रूफ करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन करते करते सीखेंगे।
अगर हमें इसका जीरोस प्रूफ करना है तो हमें इसे कर देना है इक्वल टू 0। 8 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो 8 ही आएगा। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, लेकिन माइनस करके ये वाला साइन देखना है और बीच वाला मिल जाना चाहिए। तो अगर नंबर सोचेंगे तो 4 और 2 होंगे, क्योंकि 4 2 जा 8 बन जा रहा है, 4 माइनस 2 बन जा रहा है 2। तो 2 की जगह लिख देंगे 4 माइनस 2 और बगल में x एज इट इज माइनस का 8 इक्वल टू 0 और इधर एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख दिया। और क्यों लिखा? 8 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके तो 2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आना है? 8 आना है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज, और साथ साथ में x से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन तो अंदर बच गया x माइनस का 4। इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 4 और इक्वल टू आ गया 0। x माइनस 4 फिर से कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 4 आ गया फिर से कॉमन। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया प्लस का 2 और इक्वल टू आ गया 0। किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो उनमें से पक्का एक नंबर 0 होना है। तो एक बार x माइनस 4 को कर दो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई होगी 4, तो x आ गया। और हो सकता है कि x प्लस 2 0 हो, तो यहाँ से 2 की साइड चेंज करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, तो 2x की वैल्यू मिल गई। अब 2x की वैल्यू में एक है हमारा अल्फा, तो एक x को बोल दो अल्फा और एक x को बोल दो बीटा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं। ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो ए की जगह आ गया होगा 1। बी होगा एक्स का कोफिशिएंट तो बी की जगह आ गया होगा माइनस 2, तो ये हमारा ए बन गया, बी बन गया माइनस 2, ये बी बन गया और माइनस साइन के साथ ये बन गया सी। अल्फा की वैल्यू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आने चाहिए। अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह माइनस 2, और इधर देखेंगे तो माइनस बी की जगह आ गया होगा माइनस 2 अपॉन ए की जगह 1। ये तो बन जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ बन जाएगा प्लस का 2, तो 4 माइनस 2 2 होता है, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 4 और इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 2, सी की वैल्यू है माइनस 8, ए की वैल्यू है 1, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया है? प्रूफ हो गया है। तो पहले x की वैल्यू ढूंढनी है, फिर हमें फॉर्मूला याद रखना है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो x की वैल्यूज आई हैं वो है, और ए बी सी, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होगा x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा c। ऐसे करते हैं अगला क्वेश्चन। 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 4 आए लेकिन प्लस करके भी 4 आए, तो वो तो हो जाएंगे 2 2। तो 4 को रिप्लेस कर दो 2 प्लस 2 से, बगल में s एज इट इज प्लस का 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जीरोस ढूंढना है, और आगे 4s स्क्वायर एज इट इज। तो 4s स्क्वायर माइनस ने अंदर के साइन चेंज किए होंगे और s से इंटू भी हुआ होगा, तो माइनस 2s
प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 कॉमन और s कॉमन, तो अंदर बच गया 2s माइनस 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन आया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो 2s हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 यहाँ भी, तो 2s माइनस 1 कॉमन, अंदर 2s माइनस 1 ही बचा होगा। एक बार इस 2s माइनस 1 को 0 किया तो 2s की वैल्यू ये साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 1, तो s की वैल्यू आ गई होगी 1/2 और ये हमारा अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। एक बार इस 2s माइनस 1 को 0 करेंगे, ये दूसरे वाले को 0 कर रहे हैं, 1 की साइड चेंज हो गई, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, और ये है बीटा की वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यहां से a b c ढूंढ लेते हैं। a की जगह है 4, b की जगह है -4, c की जगह है 1। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक बार अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू रखोगे, अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू है 1/2 माइनस b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4। 1/2 आधा आधा 1 हो गया होगा, या डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ले ऐड हो जाएंगे 2/2 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। ये कैंसिल आउट होके 1, ये भी 1, तो यहाँ तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं और ये वेरीफाई हो गया है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, C की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 4। 1/2 हो गया 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ भी LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग है। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि x वाला पहले होना चाहिए था, तो इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 18। 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 आ जाए, 9 और 2 हो गए, तो 7 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये आ गया 6x²। ठीक, 6x² एज इट इज, माइनस साइन है तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज और साथ में x से भी होया मल्टीप्लाई, माइनस का 3 इक्वल टू 0। 6 और 9 में कॉमन आया होगा 3 और एक x तो कॉमन आना ही है, तो 3 2 जा 6, एक x बच गया, 3 3 जा 9। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोबारा कॉमन और यहाँ बच गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करोगे, 2x माइनस 3 को 0 कर दिया, 3 इधर गया तो 2x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू आ गई होगी 3/2 और ये हमारा अल्फा है। जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारा एक अल्फा और एक बीटा बन जाना है। एक बार इस 3x प्लस 1 को 0 करो, तो यहाँ से 3x इक्वल टू साइड चेंज करोगे तो -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3 और ये हमारा बन गया बीटा -1/3। अब ऊपर a b c ढूंढना है। a जो होता है वो होता है x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 6, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x -7 और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म -3।
फिर से हमें अल्फा प्लस बीटा लिख देना है, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 6। यहाँ इन दोनों का एलसीएम तो आ गया होगा 6। इसे 6 बनाने के लिए 3 से इंटू 3 3 9, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और 2 से इंटू करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया होगा 7/6, 9 - 2 7/6 और 7/6, तो LHS और RHS इक्वल आ गए। इधर अल्फा की वैल्यू रखोगे तो अल्फा की वैल्यू है ये 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3, सी की वैल्यू है -3 और अपॉन ए की वैल्यू है 6। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हो गया वेरीफाई। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं एनसीईआरटी के, आइए उन्हें भी करते हैं। तो फिर से है, ये आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट करना है क्योंकि 2 टर्म है तो कॉमन लेके करेंगे। जीरोज निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दो। इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक तो 4, एक तो u। 4u कॉमन आया तो यहाँ बच गया u और यहाँ बच गया प्लस का 2 और इक्वल टू 0। 4 तो 0 के साथ चला गया, तो u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। वेरिएबल कभी भी 0 के साथ मत देना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म देना है। अब एक बार u को 0 करोगे तो यहाँ से u की वैल्यू 0, तो ये हमारा हो गया अल्फा। एक बार u प्लस 2 को 0 करो तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -2, और जो दूसरा u आया है वो बन जाएगा बीटा, तो बीटा इक्वल टू -2। अब लिखना है a, b और c। a होता है स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जो कि है 4, b होता है सिंगल पावर का कोफिशिएंट जो कि है 8, और c होता है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू है 0, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, माइनस b ये -8 और अपॉन a की वैल्यू 4। ये तो आ गया -2 और 4 से कैंसिल आउट हुआ होगा 2 टाइम्स -2, तो दोनों सेम। फिर से अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0 और अपॉन कितना, ए की वैल्यू 4। 0 के अपॉन में कुछ भी लिखोगे तो आंसर 0 होगा, तो ये तो 0, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कितना, 0। ये तो हो गया। अब ये वाला करते हैं, इसे आप खुद करेंगे तो ये तो डू योरसेल्फ। इसके जीरोस निकालने तो इक्वल टू 0। अब इस वाले में क्या है ना, इस वाले में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम इसे फॉर्मूला बनाएंगे a² - b² का। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, t² - 15 को लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, जो कि होता है a + b a - b इक्वल टू 0। एक बार t प्लस √15 को 0 करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15, और ये हमारा आएगा अल्फा।
एक बार t माइनस रूट 15 को 0 करोगे, इसकी साइड चेंज करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का रूट 15 और ये हमारा आ गया बीटा प्लस का रूट 15। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 1, बी की वैल्यू सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट अभी भी नहीं है और जो नहीं है तो वो क्या 0, और लास्ट में आएगा कांस्टेंट टर्म सी और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है -15। अब लिखते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है -√15, बीटा की वैल्यू है √15, अल्फा और बीटा। बी की वैल्यू 0 है तो अपॉन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर से एक प्लस का एक माइनस का और सेम वैल्यू है तो आंसर हो गया होगा 0, तो 0 इक्वल टू आ गया 0, वेरीफाई हो गया। फिर से अल्फा की वैल्यू √15 -√15, बीटा की वैल्यू √15, सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू है -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, √15 हो गया होगा 15 लेकिन माइनस का और इक्वल टू -15, तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया है, इसे आप लोग खुद होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। उसके लिए फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चे यहाँ प्लस भी लिख देते हैं, प्लस नहीं लिखना है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो कुछ नहीं फॉर्मूले में लिखना है सीधे। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह छाप दो 1/4, तो 1/4x प्लस अल्फा बीटा की जगह -1, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1, यही आंसर है। इधर करोगे तो इस वाले में भी फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पता और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है पता, तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √2, एक्स की जगह एक्स, अल्फा बीटा की जगह आ गया 1/3, तो प्लस का 1/3, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। इसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0x, एक्स हो गया, और अल्फा बीटा की जगह √5, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया है। फिर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो 1, तो ये भी हमें मिल गया। ऐसे ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, तो ये आ गए हमारे होमवर्क में। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।